तो आज अपने 4 चीज में बात करेंगे। पहला, वो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए अपने इंडिया में बैठकर यूएस स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। सेकेंड, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, किसी और भी स्टॉक्स में कर सकते हैं, राइट। तीसरा, मैंने वो फाइनली कौन सा प्लेटफॉर्म चुना अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। 4, मैं लाइव ट्रांसफर करूंगा अपने अमाउंट एंड लाइव इन्वेस्टिंग करूंगा। So let me share my screen to you. So before investing in US stocks, I conducted a research. And I thought, let me share this research report to you. So basically, I'm a market researcher who conduct research and competitive analysis. मैं ये काम अपने client के लिए करता हूँ. And I charge around $500, $1,000, $5,000 for this sort of reports. But मैं ये report आपको free में share करूँगा. So here we are. तो हमारे इंडिया में 5 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए अपने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, वेस्टेड। सेकेंड, आई&डी मनी। थर्ड, ग्रो। फोर्थ, स्टोकल। फिफ्थ, विनवेस्टा। तो ये रहे 5 ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके जरिए अपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क आवरसेल्फ व्हाई we should invest in US stocks. There are a number of markets, right? But why US stocks? Why not Japan? Why not China? Why not any other countries? So there are a number of reasons to go with US market. But I'll be discussing 4 major reasons. Because of that, you need to select US market first. पहला, diversification. तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग इंडियन है, राइट। मान लो हमारे इंडिया में ऐसा कुछ होता है जो सिर्फ इंडिया में ही होता है, हमारी चाइना से वार हो गई, हमारी पाकिस्तान से वार हो गई, या हमारी कुछ भी हमारे कंट्री में ही सिर्फ हुआ है वैसा कुछ, दिन क्या होगा अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में है। तब तो आई फर्मली बिलीव इन इंडियन इकोनॉमिक। तो आई नो कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी, बट हाँ, it's not a good idea to invest all your money in one market, and that's why we should diversify our portfolio. तो ये मुझे लगता है तो इसलिए मैंने तो यूएस चुना है। सो ये रहा पहला रीजन। सेकेंड, डॉलर अप्रिसिएशन। आज के डेट में डॉलर की रेट 77 रुपीज है अराउंड। इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10 शेयर खरीदे $10 के हिसाब से, तो आपने $100 इन्वेस्ट किया एंड 10 सालों तक वो स्टॉक बढ़ा ही नहीं। सो 10 सालों तक आपने जो इन्वेस्ट किया था वो $1 भी नहीं बढ़ा, मानते हैं। बट जब आप विड्रॉ करते हो हमारे INR में, यानी 10 सालों में डॉलर बढ़ गया, राइट। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 सालों में ये 40% अराउंड बढ़ा है, राइट। सो 10 सालों बाद अब मान लो अब अपना आप स्टॉक्स बेचना चाहते हो, आप देख रहे हो कि बढ़ नहीं रहा, लेट मी सेल आउट। तो आपने डिसाइड किया 10 सालों बाद $10 पर शेयर के हिसाब से 10 शेयर खरीदे थे, तो टोटल वैल्यू $100 था, राइट। पर 10 सालों बाद चूंकि उसका कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा तो आप उसे बेचना चाहते हो। तो जब आप बेचोगे देन यू विल कन्वर्ट दैट डॉलर अमाउंट टू INR अमाउंट, राइट। बट इन 10 सालों में हो सकता है डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है 100 रुपीज हो जाए। सो 100 into $100। अगेन आपके स्टॉक ने कोई भी परफॉर्म नहीं किया, बट चूंकि हमने ऐसा देखा है पिछले 20-30 सालों में कि डॉलर हमेशा बढ़ता रहा है, राइट। आज के डेट में $1 की वैल्यू 77 INR है। तो ये माना जा सकता है कि 10 सालों में डॉलर का वैल्यू और बढ़ेगा। तो मान लेते हैं $1 की वैल्यू 100 रुपीज होगी। तो जब आप वो अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो $100 into 100 रुपीज। तो सी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था भले उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, बट जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ गई अराउंड 25-30%, राइट। तो ये डॉलर अप्रिसिएशन तो होती है, राइट। थर्ड, हायर रिटर्न। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूएस
स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो वहाँ पे यूएस मार्केट में डॉ जोन्स है, नैस्डैक है, S&P 500 है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूएस मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर आप देख लोगे किसी भी कंपनी का तो आप देखोगे तो जितने भी हाई ग्रोथ कंपनी है यूएस में लिस्टेड है। सो अगर हाई ग्रोथ कंपनी है तो ये चांसेस है राइट कि वो रिटर्न भी हाई दे, ये माना जाता है। ये जरूरी नहीं है, तो ये मान सकते हैं अपने। फोर्थ, अपॉर्चुनिटी। ये तो मैं मानता ही हूँ। आप देख लो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं राइट फ्रॉम गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर, सब यूएस में लिस्टेड है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप गूगल यूज करते हो राइट, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप अमेजोन यूज करते हो राइट, एंड यू नो ऑल दिस ब्रांड्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 50 और 100 और इवन मोर। हम लोग इसका पार्ट क्यों ना बने? सो इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी गॉट टू इन्वेस्ट in all these companies, and since all these companies are listed in US market, therefore we got to invest in US stocks as well. तो अगेन यही 4 वो रीजन है, because of diversification, dollar appreciation, higher return and opportunity. Now अभी हम लोगों ने देखा हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए अपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कौन सा अच्छा है राइट? ये सवाल तो आपके जहन में होगा ही। सो बिकॉज ऑफ दिस आई कंडक्टेड अ कंपेटिटिव एनालिसिस, लेट मी शो यू। सो ये रहा वो सीट का लिंक एंड दिस इज द सीट। अगेन देयर आर 4 टैब्स इन दिस पर्टिकुलर सीट। तो ये हमारा फर्स्ट एनालिसिस है। So we have IND Money, Vested, Grow, Stockle and Winvesta. So इनमें से 4 प्लेटफॉर्म ग्रो को छोड़कर सभी ने ड्राइव वेल्थ के साथ टाई अप किया है। So ड्राइव वेल्थ क्या है? ड्राइव वेल्थ यूएस की एक ब्रोकर कंपनी है। तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से सेफ है, ये जान लो। मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये वीडियो शायद आपके लिए ना हो, बट मेरे खुद के लिए है ये वीडियो, मेरे खुद के फैमिली के लिए। सो ये वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई थॉट लेट मी रिकॉर्ड दिस, एंड हाँ अगर किसी को इससे हेल्प होता है तो सो व्हाई शुड नॉट आई से दिस। सो ग्रो को छोड़कर सभी 4 कंपनियों ने ड्राइव वेल्थ के साथ टाई अप किया है। ड्राइव वेल्थ इज अ ब्रोकर बेस्ड इन यूएसए। तो आपका पैसा जो है वो सेफ है। नाउ अपने आप बात करेंगे किस प्लेटफॉर्म में कितना टाइम लगता है। अगेन जिन प्लेटफॉर्म ने ड्राइव वेल्थ के साथ टाई अप किया है उनका अकाउंट 2 से 4 घंटे में चालू हो जाता है। क्योंकि ग्रो ने अपना टाई अप व्यू ट्रेड के साथ किया है तो उसकी अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एंड इट टेक्स अराउंड 2 to 4-5 days। ओके, सो यहाँ पर ये सब प्लेटफॉर्म एक रेफरल अमाउंट देती है। जैसे वेस्टेड $10 देती है, ग्रो दे दिए $10, स्टॉकल का मुझे दिखा नहीं, विनवेस्टा भी देती है $10, एंड IND मनी मुझे मिला नहीं वैसा कुछ, बट देती है आई गेस, तो मैंने इन्हें लिखा है। नाउ IND मनी के प्लेटफॉर्म में 1100 प्लस स्टॉक्स हैं और ETF भी हैं। वेस्टेड के प्लेटफॉर्म में अराउंड 1200 प्लस ETFs एंड स्टॉक्स हैं। ग्रो के पास 1000 अराउंड, स्टॉकल के पास सबसे ज़्यादा है ETFs एंड स्टॉक्स ऑप्शन 5000 प्लस, एंड विनवेस्टा के पास भी अराउंड 5000 है। मैं इस रेफर के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। अब आते हैं फीस के बारे में। तो इन 5 प्लेटफॉर्म में से सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 399 रुपीज़ लेता है अकाउंट ओपनिंग फीस के रूप में। इसके अलावा IND मनी बोलो, ग्रो बोलो, स्टॉकल बोलो, सब फ्री है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट मिनिमम डिपॉजिट। अगेन इन सब प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है दैट यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट $500 और $1000 नहीं, आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग। नाउ ब्रोकरेज चार्जेस। सो IND मनी जो है वो 0 चार्ज करता है एज ए ब्रोकर फीस। अगेन सेम विथ वेस्टेड, बट
ग्रो चार्ज करते हैं 0.2 सेंट पर सेल। स्टॉकल भी चार्ज करते हैं 0.1 सेंट एंड विनवेस्टा भी चार्ज करते हैं $1 आफ्टर 3 मंथ आई गेस। नाउ डिपॉजिटिंग फीस, तो जब आप पैसा जमा करते हो, तो मान लो अपने वॉलेट में पहले 25,000 जमा करना चाहते हो, तो जब भी आप जमा करो कोई भी अमाउंट, ये सब प्लेटफॉर्म 18% GST चार्ज करेंगे आपको डिपॉजिटिंग फीस। अब मान लो आपको स्टॉक खरीदना है यूएस का, मानते हैं आपको स्टॉक खरीदना है, राइट? तो सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म में पैसा डालना होगा, राइट? तो इन सब प्लेटफॉर्म में क्या एक वॉलेट टाइप का सिस्टम काम करता है, जैसे अपने पेटीएम वॉलेट है, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। मान लो आप 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? जब आप डिपॉजिट करोगे अपने वॉलेट में, आपके IND वॉलेट बोलो या वेस्टेड वॉलेट बोलो, तो जब आप 25,000 रुपीज डालोगे, देन 18% चार्ज कटेगा आपका। तो इट अप्लाइज विद द IND money 18% GST. It applies with the vested, but in Grow, Stokel and Winvesta, they do not charge 18% specifically, but they charge a fees around 500 to 1,000 rupees per deposit. तो ये आप देख लेना। अब बात करते हैं विड्रॉल फीस। अब मान लो आपने स्टॉक बेचना है, ठीक है? तो आपने स्टॉक बेच दिया, बट आपको अब ट्रांसफर करना होगा, राइट, अपने बैंक अकाउंट में। तो जब भी आप किसी स्टॉक को बेचते हो एंड देन मनी विड्रॉ करते हो, तो ये सब प्लेटफॉर्म एक सर्टेन चार्ज करते हैं। वेस्टेड $11 चार्ज करते हैं, ग्रो $9 चार्ज करते हैं, स्टॉकल्स $10, सेम विद विनवेस्टा। सो इन सब प्लेटफॉर्म का एक सर्टेन चार्ज है एवरी विड्रॉल, ठीक है ना? बट IND मनी जो है वो $20 चार्ज करते हैं अबव $2,000। बट अगर आप $2,000 तक विड्रॉ करना चाहते हो, तो IND मनी आपसे कोई चार्ज नहीं करता। तो ये रहा हमारा फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ऐप रेटिंग के बारे में। तो ये जो मैंने रिपोर्ट बनाया था, ये रिपोर्ट है 2 जून, ठीक है ना, उस दिन का। तो IND मनी को 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है, वेस्टेड को 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, ग्रो का डाउनलोड सबसे ज्यादा है, 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। एंड मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। स्टॉकल 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। विनवेस्टा का कंपेरेटिवली इन सबसे थोड़ा कम है, इनफैक्ट हाफ है, 50,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। रेटिंग की बात की जाए तो सबकी रेटिंग अच्छी ही है, बट इन सब में से अच्छी रेटिंग IND मनी की है, 4.4, वेस्टेड की 4, ग्रो की 4.5, स्टॉकल के 3.7, विनवेस्टा के 3.8। मैंने आपको बताया था कि ग्रो का 10 मिलियन ऐसा क्यों है। ऐसा इसके पीछे एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है इनफैक्ट। ये जो प्लेटफॉर्म है, IND मनी हुआ, वेस्टेड हुआ, स्टॉकल हुआ, विनवेस्टा हुआ, ये सब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली US स्टॉक के लिए बनाया गया है। बट ये जो ग्रो है, इसके जरिए आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेप्ट फंडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऑल इन वन ऐप है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका डाउनलोड है, तो ये रहा रेटिंग। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर सपोर्ट की। सो ईमेल सपोर्ट सबका है, IND मनी बोलो, वेस्टेड बोलो, स्टॉकल बोलो, ग्रोव्स बोलो, सबका ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लाइव चैट सपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो मुझे IND मनी में नहीं दिखा, वेस्टेड में मुझे दिखा, ग्रो में ओब्वियसली है, स्टॉकल एंड विनवेस्टा में मुझे नहीं दिखा। हो सकता है बाद में इन लोग इम्प्लीमेंट करें, बट अभी तक तो मैंने नहीं देखा था। फोन सपोर्ट, तो सभी फोन सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू देम एंड दे वेरी गुड, सो ये रहा हमारा एनालिसिस जो मैंने कंडक्ट किया था इन सब 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा फीस, ऐप एंड देन कस्टमर सपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, मैंने कौन सा चुना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने वेस्टेड को चुना है, मुझे उसका इंटरफेस अच्छा लगा, उनके कस्टमर सपोर्ट अच्छे लगे, बट ऐसा नहीं है कि IND मनी और ग्रो के ख़राब है, ऐसा नहीं है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा वेस्टेड।
तो ये रहा मेरा वेस्टेड का अकाउंट एंड मैंने 25,000 रुपया ट्रांसफ़र किया था। तो जब भी आप पैसा INR जमा करते हो देन दैट अमाउंट INR कन्वर्ट्स इनटू डॉलर, बिकॉज डॉलर में आप खरीद सकते हो उन सब स्टॉक्स को, राइट। तो मैंने अकाउंट बना लिया था वेस्टेड में, एंड अगर आप बोलोगे तो मैं उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड का एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, सो दैट आप आराम से वो कर पाओ। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो नीचे एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो जब आप अकाउंट अपना बना लोगे एंड KYC अपडेट कर दोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब पैसा कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और कैसे खरीद सकते हो, सो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अभी आपको क्या करनी है, आपको स्टॉक्स खरीदनी है, राइट। बट उसके पहले आपको अपने वॉलेट में पैसा रखना होगा एंड देन ओनली यू कुड बाई, राइट। जैसे कि अपने जीरोधा में होता है, ग्रो में होती है, अप स्टॉक्स में होती है, सेम बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे आपको पहले वेस्टेड डायरेक्ट में जानी होगी, एंड आपको क्लिक करना होगा टॉपअप में। अमाउंट करता हूँ, $11,000, $10,000 करता हूँ, ओके। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी $267 ऑलरेडी है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई भी स्टॉक खरीद सकता हूँ, बट इन केस अगर मैं जो स्टॉक खरीदना चाहता हूँ उसकी वैल्यू $300 है, इन दैट केस आई नीड टू हैव द मनी, राइट। सो अभी अपने वैसा ही कर रहे हैं। तो अभी मैं 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने, मैं टॉपअप कर रहा हूँ इनफैक्ट, ओके। सो I just top up my 10,000 rupees in this wallet and it says ये proceed हो चुका है and it will take maybe couple of minutes। तो जो 3,956 अमाउंट है ये हो जाएगा 13,956 and then this amount को I need to transfer to my vested account so that I could buy stocks। तो अभी ऐसा करते हैं, होम में जाते हैं, okay, now we received the message, right, it's successfully done। so यहाँ आते हैं डायरेक्ट फिर से वेस्टेड डायरेक्ट पर। सी हमारा अमाउंट जो 3,900 समथिंग था वो अभी 13,956 हो चुका है, बिकॉज 10,000 रुपीज़ अभी हम लोगों ने टॉपअप किया है, राइट। सो ये टॉपअप हो चुका है, अभी अपने ट्रांसफ़र करते हैं। सो सी ये हमारा टोटल बैलेंस है एंड हम लोग कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने वेस्टेड अकाउंट में। सो हमारा बैलेंस 30,900 समथिंग है, मैं उनमें से 11,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ओके। एंड ये 11,000 विल बी कन्वर्टिंग इनटू $। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सो यस, सो हम लोगों ने 11,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया अपने वेस्टेड अकाउंट में सो दैट वी कुड बाई द US स्टॉक्स। एंड जब अपने ट्रांसफ़र किया INR ये कन्वर्ट हो गई $, में जो कि $140 है। सो ओके, गॉट इट। अभी आते हैं होम पे। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरव्यू। अभी तक मैंने कोई भी इक्विटी नहीं खरीदा है,
इन्वेस्टमेंट 0 है, बट हाँ मेरे अकाउंट में $267 है प्लस $140 आज जो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, एंड इट विल टेक 1 days टू कन्वर्ट दैट अमाउंट. सो मैं टोटल बाइंग पावर हो जाएगी 367.47 सेंट. तो हम लोगों ने देखा है कैसे मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया एंड अपने अभी रेडी हैं स्टॉक खरीदने के लिए. बट हाँ, अगर आप नए हो तो आपको एक दिन वेट करना होगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में मैंने ऑलरेडी बैलेंस डाल दिया था, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ बाइंग पावर ऑफ $267. बट आप नए हो तो आपको एक दिन वेट करना होगा. सेकेंड, आपको यूएस मार्केट का टाइमिंग पता होना चाहिए. बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने टाइम के अनुसार करो तो आप कर सकते हो, बट इन दैट केस जब भी मार्केट ओपन होगी वो जैसा भी प्राइस होगा उस समय आपको वो स्टॉक खरीद लेगा. तो मैं एडवाइस करूंगा कि नहीं, आप मार्केट टाइम का वेट कर लो. 7:30 में मार्केट ओपन हो जाती है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार. तो अगर आपको खरीदना है या बेचना है तो उस मार्केट टाइम का वेट करो एंड उस समय ही करो. आप देख पाओगे. अभी आप देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन होने में अराउंड 4 आवर्स बाकी हैं. तो अभी मैं खरीद सकता हूँ, बट मैं वेट करूँगा मार्केट ओपन होने तक. ओके, तो मैं एक और वीडियो शूट कर लूँगा एंड उस वीडियो में मैं कैसे स्टॉक को खरीद रहा हूँ वो आपको प्रोसेस में बता दूंगा, सो दैट आप कभी भी अपने एंड से खरीद सकते हो. ठीक है ना. एंड मेरा वीडियो छोड़ो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको किस प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो, यू सिंपली रीच आउट टू देयर कस्टमर सपोर्ट एंड दे विल गाइड यू. एंड काफ़ी अच्छे से वो लोग गाइड भी कर देंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप. बट हाँ, स्टिल मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे वो स्टॉक खरीद रहा हूँ. फॉर दैट आई नीड टू वेट टू ओपन द मार्केट. ओके. रिमेंबर, मैंने वो रेफरल के बारे में बोला था कि मैं बाद में बात करूंगा. एक बात, आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाओ, मेरा सजेशन ये होगा कि आप
रेफरल लिंक के साथ ही जाओ। क्यों? बिकॉज आपके अकाउंट में $10 वो प्लेटफॉर्म ट्रांसफर कर देंगे। ये गलती मैंने की है, जब मैंने ये वेस्टेड का अकाउंट बनाया था अपना, आई सिंपली वेंट टू देयर वेबसाइट एंड आई साइन अप। आई डिड नॉट यूज एनी रेफरल लिंक। अगर मैं यूज करता तो मेरे अकाउंट में $10 वेस्टेड ट्रांसफर कर देते। तो मैं इस वीडियो में रेफरल लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। एक बात, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं रेफरल अमाउंट के लिए आपको कह रहा हूँ कि मेरा दिया हुआ लिंक यूज करो। नहीं, आप किसी का भी यूज करो, बट आप रेफरल लिंक के साथ ही जाओ। अगेन, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा दिया हुआ लिंक ही यूज करो। कितने सारे यूट्यूब कंटेंट मिल जाएंगे या कोई और भी साइट है, आप उनका यूज करो रेफरल। बट आप जब भी साइन अप करो किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो IND मनी हो, वेस्टेड हो, ग्रो हो, आप एक रेफरल लिंक के साथ जाओ सो दैट आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट वो ट्रांसफर कर पाए। मैंने जब अकाउंट बनाया था तो मैंने कोई भी रेफरल लिंक यूज नहीं किया था, तो मैंने $10 खो दिया, बट हाँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको $10 मिले एंड कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरा दिया हुआ रेफरल लिंक यूज करो साइन अप के लिए या किसी और का, आप किसी और का यूज कर लो, बट रेफरल लिंक के साथ जाना सही होगा। अगर आपको $10 की परवाह नहीं है तो कोई बात, आप सिंपली उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ एंड साइन अप करो। एक और बात, हाँ, ये वीडियो कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, बट बिफोर दैट आई वांटेड टू कंडक्ट अ प्रॉपर रिसर्च एंड दैट्स व्हाई आई डिड conduct a market research and then competitive analysis to understand which platform would be the best one for me. But चूंकि मैंने एक proper report बनाया तो so I thought कि let me share this report on public domain, शायद किसी को help हो जाए, यही motive था मेरा। Second, I want to document, so ये second motive था। So thank you so much again. Thank you.